झारखंड का गाबा गांव चारों तरफ पहाड़, हरियाली और खूबसूरती से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग ज्यादातर खेती करते थे। गांव के लोगों को प्राकृतिक चीजों की कोई कमी नहीं थी। पेड़ पौधे, पानी, हरियाली। गाबा गांव एक बहुत ही सुंदर और हरी भरी जगह थी। वहाँ हरिया अपनी पत्नी राश के साथ खुशी खुशी रहता है। हरिया दिन भर खेतों में काम करता और शाम को काम करके घर वापस आता। दोनों पति पत्नी खाना खाते और फिर सो जाते। यही उन लोगों की रोज की दिनचर्या थी। एक दिन, राशि, मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुनिए जी, ये मैंने आपके लिए खाना बनाया था, ये लो। और हाँ, वापस आते समय पंसारी की दुकान से राशन ले आना, खत्म हो गया है। ठीक है, भाग्यवान। हरिया ने राशि से खाना लिया और खेत की तरफ चल दिया। हरिया ने खेत पर पूरे दिन काम किया। उसके बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। उसे पता भी नहीं चला कि तभी पानी पानी पानी, मुझे प्यास लगी है। गांवा में तो इतना पानी था, पर यहाँ दूर दूर तक पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हरिया, हरिया, हरिया उठो, क्या हुआ है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तभी हरिया नींद से हड़बड़ाकर उठता है। हाँ, कुछ नहीं, आंख लग गई थी बस। बुरा सपना देख लिया था शायद। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम कुछ पानी पानी करके बड़बड़ा रहे थे, इसलिए हम लोग आ गए। वो मैंने सपना देखा कि हमारे गांव में पानी ही खत्म हो गया है, इसलिए मैं डर गया था। हाँ भाई, अगर गांवा में बारिश और पानी नहीं होगा तो कहां होगा? साक्षात देवताओं का वास है हमारे गांव में, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दूसरे दिन गांव के कुछ और लोग गांव में एक जगह पर बैठकर अपने खेत और फसल के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर गांव के एक बड़े बुजुर्ग बाबा किरोड़ीमल आ जाते हैं। तुम्हें पता भी है कि आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संकट बनेगा। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी पानी की वजह से ही हो। कल देखे बुरे सपने की वजह से हरिया का ध्यान किरोड़ीमल की बातों पर तुरंत ही चला जाता है। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास कितने तालाब, कुएं और झरने हैं। ऐसे कैसे पानी खत्म हो जाएगा? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। वही तो समस्या है बेटा, तुम लोग समझ नहीं रहे। ये जो दिख रहा है ये बस आज है, थोड़े दूर जाकर देखोगे तो तुम्हें वही झरना, पानी और तालाब नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों होगा बाबा? जब मैं छोटा था तो 100 किलोमीटर के दायरे में खूब तेज बारिश होती थी, और आज देखो बस 10 किलोमीटर के दायरे में ही रह गई है। समय बदल रहा है बेटा, थोड़े दिन बीत जाने दो, हमारा भी पानी खत्म हो जाएगा। अब बाबा किरोड़ीमल की ऐसी बातें सुनकर रामू और श्याम सोचने लगते हैं और बोलते हैं, हाँ बाबा, लेकिन इतनी जल्दी पानी खत्म होने का तो मतलब ही नहीं बनता। ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ बाबा, रामू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम लोग ऐसे ही देख लो, 10 किलोमीटर के बाद वाले गांव में बारिश नहीं हो रही तो वो हमारे तालाब से पानी लेकर काम चला रहे हैं। तभी वहां पर गांव का एक और व्यक्ति अनूप आ जाता है और आकर बोलता है, हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोग देख लेना कि इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। हाँ 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 हाँ, देखो अब तो इसने भी बोल दिया, अब तो बारिश नहीं होगी। सब लोगों को बाबा किरोड़ीमल की बातों का असर ज्यादा तो नहीं पड़ता, लेकिन अनूप के मुंह से ये बात निकलते ही सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गांव में सभी का मानना था कि रमेश जो अपने मुंह से निकालता है वो सच हो जाता है, और बुरी बात तो खास तौर पर सबसे पहले हो जाती है। बाबा, आपका तो पता नहीं, लेकिन इस काली जुबान ने बोल दिया, अब नहीं होगी बारिश। गई हमारी फसल भी और खेत भी। बोल तो दिया है, लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा। अब आगे क्या करना है ये बताओ। इस बात के बाद सभी गांव के व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं और जवाब के लिए बड़ों की तरफ देखने लगते हैं। देखो,
इसका एक उपाय है मेरे पास। अभी बारिश आने में 2 महीने बाकी हैं। सब लोग मिलकर एक काम करते हैं। जितना हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अगले साल सिंचाई और व्यापार के काम आएगा। हाँ बाबा, अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा, लेकिन ये सब होगा कैसे? कि तभी हरिया चिंता भारी आवाज में बोलता है। हाँ, लेकिन पानी को कोई भला कैसे एकत्रित कर सकता है? हो सकता है, और हमें पानी को एकत्रित करने के लिए गांव में और भी तालाब बनाने होंगे। अब सारे लोग बाबा के कहे मुताबिक काम में लग जाते हैं। सभी लोग मिलकर गांव में खुदाई करते हैं और कई सारे तालाब बना देते हैं। सारा काम होने के बाद गांव के लोग फिर से एकत्रित होते हैं। हमने तालाब तो बना ही दिया है, काश अब अगले साल पानी की परेशानी ना हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तालाब में इकट्ठा होने वाले पानी से मदद तो मिलेगी, लेकिन इतना करना अभी भी काफी नहीं है। हमें हमारे गांव के आसपास जितने भी पहाड़ हैं वहां पेड़ लगाने होंगे। लेकिन बाबा, पेड़ क्यों? देखो, हमने पानी इकट्ठा करने का तरीका तो ढूंढ लिया, लेकिन एक साल में उतनी ही बारिश होती है कि साल की भरपाई हो जाए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो इस इलाके में और भी बारिश होगी, जिससे ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। सही है, तो हम एक काम करते हैं, हम 2 महीनों में पहाड़ों को पेड़ों से भर देते हैं। अब बाबा के कहे अनुसार गांव के सभी लोग पेड़ लगाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते चारों ओर पहाड़ियां पेड़ों से भर जाती हैं और हरी भरी हो जाती हैं। साथ ही साथ सभी लोग गड्ढे खोद देते हैं जिनमें पानी भर जाए, और उनके साथ साथ रास्ता बना देते हैं ताकि बारिश का पानी इधर उधर जाने के बजाय गड्ढे के जरिए जमीन में वापस चला जाए। मुझे लगता है अब हम सबने सारा काम पक्का कर दिया है। इस साल बारिश से इकट्ठा हुए पानी से हमारा काम चल जाना चाहिए। हाँ, बाबा के कहे अनुसार पेड़ों की वजह से बारिश अच्छी होगी इस बार, और हमारी बनाई हुई सारी नहर और गड्ढे भी भर जाएंगे। इससे अगले साल की सिंचाई में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बाबा ने बिल्कुल सही उपाय बताया था पानी को इकट्ठा करने का। अगर बारिश ना भी हुई तो भी गुजारा चल जाएगा। अब बारिश का मौसम आता है और खूब जोरदार बारिश होने लगती है। सब लोग तो कुछ और ही अंदाजा लगाकर बैठे हुए थे। अब बारिश देखकर गांव के सभी लोग फिर से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अनूप ने तो बोला था कि इस बार बारिश नहीं होगी। हाँ, और ये तो पिछली बार से भी तेज बारिश हुई है। इसका मतलब इन्होंने मिलकर हमसे झूठ बोला। हाँ, और हमसे जो इतनी सारी मेहनत करवाई उसका क्या? सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा होकर उनकी तरफ चले आ रहे हैं। ये सारे लोग एकदम से यहाँ क्यों आ रहे हैं? तभी गांव के लोग देखते हैं कि वो सभी अपने हाथों में फल और मिठाई लेकर आए हैं और सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी उनमें से एक व्यक्ति आगे आकर बोलता है, हम लोग पास के गांव सीमापुर से आए हैं। मैं वहां का सरपंच हूं। हम लोग आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, खास तौर से सरपंच जी बाबा किरोड़ीमल और अनूप का। आप लोगों की वजह से ये सब हो पाया है। ना जाने कितने सालों बाद हमने बारिश देखी है। इंद्रदेव तो मानो हमसे रूठ ही गए थे। फिर वो सभी लोग एक एक करके बड़े लोगों के पैर छूने लगते हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कम से कम पैर तो ना छूइए। ये तो बहुत छोटी सी चीज है बाबा। जो आप लोग ने हमारे लिए किया है उसका एहसान तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी बाबा किरोड़ीमल आगे आकर बोलते हैं, ये कोई एहसान नहीं है। दरअसल हमें पता था हमारे यहां इस साल हर बार की तरह बारिश होगी। तो फिर आपने हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बेटा देखो, जिस हिसाब से हमारा गांव है इस हिसाब से यहां बारिश होना लाजमी है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। पर क्योंकि हमने जंगल में जाकर पेड़ काटे थे तो हमारी वजह से पड़ोस वाले गांव में बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, अब जो पेड़ हमने लगाए हैं उससे क्या होगा कि जो बादल बिना बारिश के हर साल यहां से चले जा रहे थे, पेड़ों की वजह से वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। और हमारे यहां तो बारिश हुई है। पड़ोस के गांव में जो बारिश हमारे पेड़ काटने की वजह से नहीं हो रही थी
वो भी इस साल हो गई। और जो पानी इकट्ठा किया था वो इन लोगों के भी काम आएगा और हमारे भी। बाबा, हम सीमापुर के लोगों को देखकर समझ गए कि पानी का क्या महत्व है और आपने हम सबसे मेहनत क्यों करवाई। हाँ, पानी की कमी होना वाकई में एक समस्या बन सकती है। हमें खुद ही पानी बचाना चाहिए, बल्कि प्रकृति की और चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हा 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 हा, चलो, आखिरकार तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।